अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर कैसरा। आपको मैं आज टाइफाइड फ़ीवर के बारे में बताऊंगी। टाइफाइड फ़ीवर क्या है, किसकी वजह से होता है, इसकी क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसकी सिम्टम्स हैं, किस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिक इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस पर्पज़ के लिए जो यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। चलें शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। टाइफाइड फ़ीवर बेसिकली एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। इसका मेन मोटो हमारे इंटेस्टाइन होती हैं। हेडेक, डायरिया और फ़ीवर इसकी कॉमन सिम्टम्स होती हैं। पेशेंट की अगर हिस्ट्री लेते हैं तो यकीनन उसने कोई ना कोई गली सड़ी चीज़ का इस्तेमाल किया होता है, या आलूदा पानी जिसमें ऑलरेडी ये बैक्टीरिया शामिल होता है उसका इस्तेमाल किया होता है, या फिर वो बग़ैर धोए चीज़ों का या हाथ धोए बगैर किसी भी खाने का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो ऐसे पेशेंट टाइफाइड के बार बार मरीज़ बन जाते हैं। और अगर हम पेशेंट से मज़ीद उनके बारे में जानें तो उनकी सराउंडिंग में ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो इस मर्ज़ में पहले ही से मुब्तला हुए हों। इस फीवर का ड्यूरेशन 7 to 21 डेज़ तक होता है। अगर हम फर्स्ट वीक का एस्टिमेट लगाएं तो उस दौरान उसके हेडेक बहुत ज़्यादा होगी, फिर उसके मसल में शदीद पेन होगी और उसकी ज़बान अगर देखें तो बिल्कुल वाइट एक जैसे लेयर उसके ऊपर जमी होती है, ऐसे लेयर होगी, ड्राई कफ होगी और मसल में पेन के साथ साथ उसको लाइट फ़ीवर पहले शुरू होगा जो कि हर रोज़ आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। अगर जैसे फ़र्स्ट डे 99 है, फिर 100, 101 से लेके 104 पॉइंट समथिंग ये फ़ौरन हार्ट तक जाता है। और अगर मज़ीद हम इनकी सिम्टम की बात करें तो उसके पेट को अगर आप देखेंगे तो वो फूला हुआ होगा, उभरा होगा, उससे पहले कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर उस ऐसे उसको गैस वगैरह इकट्ठी होगी, उसके बाद जो है वो बुखार की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा, हल्की हल्की उसकी स्किन के ऊपर रैशेस पड़ने लगेंगे, रेड स्पॉट होंगे और वज़न उसका दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगा। ख़ास कर उसके बाल जो हैं वो थोड़े थोड़े करके उतरना शुरू हों। सेकेंड वीक की अगर बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट जो है उसको हल्का हल्का जो फ़ीवर पहले था वो शिद्दत इख्तियार कर चुका होगा, 103 से 105 पे आ चुका होगा और खांसी जो है उसकी शिद्दत इख्तियार कर चुकी होगी, वीकनेस, फटीग और हेडेक वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ील होगी। और जो मेन इसके अंदर है वो ये है कि उसे स्टोल जो है तकरीबन दिन में 6 दफ़ा आएगा और वो या तो सब्ज़ रंग का होगा या पीले कलर का होगा। थर्ड वीक की अगर बात करें तो इसके अंदर जो मरीज़ के बॉडी के ऊपर रैश पड़े होते हैं वो निशान के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉट से बन जाते हैं, या तो वो रेड होते हैं या बनफशी कलर के बन जाते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा गनूदगी के अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस उसके अंदर होती है, समटाइम वो नीम बेहोशी की हालत में चला जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो किधर है। और जो उसकी मसल्स पेन है वो तो और उसके इजाफे के साथ जॉइंट्स पेन में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं। बस जो आम अगर हम बात करते हैं तो उस वक़्त तक यानी थर्ड वीक तक वो पेशेंट मुकम्मल तौर पे वैसे ही रिकवर हो चुका होता है 21 डेज़ तक। लेकिन बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो रिकवरी उनकी नहीं होती, बल्कि बुखार उसी तरह शिद्दत के साथ ही रहता है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल लाजमी ले जाना चाहिए, क्योंकि जो बार बार स्टोल की वजह से और इस फीवर की वजह से उस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वीकनेस होती है जो कि घर में रह के ख़ुद कंट्रोल नहीं की जा सकती। एक्स्ट्रा सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो पेशेंट की पल्स जो होती हैं वो बहुत ही स्लो चल रही होती है और ज़बान उसकी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुकी होती है। ऐसा पेशेंट मुकम्मल तौर पे इतना वीक हो चुका होता है कि अगर आप घर में उसको ट्रीट करें तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकता है। तो इस कंडीशन में ऐसे पेशेंट जो कि अभी भी उन्हें बुखार उसी तरीके से हो तो उन्हें हॉस्पिटल सजेस्ट कर देना चाहिए, घर में उन्हें ट्रीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर हम डायग्नोज के लिए उन्हें सजेशन दें तो विडोल टेस्ट, सीबीसी टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। इस मकसद के लिए मेडिसिन अगर हम उन्हें सजेस्ट करें तो वो शामिल है उसमें। फर्स्ट वीक के अंदर जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसमें है बैप्टीशिया, ब्रायोनिया, आर्निका, आर्सेनिक एल्बम, चाइना,
एंड जलसीमियम, इन सबको क्यू पोटेंसी में लेना है और 1 घूंट पानी में डाल के हर 3-3 घंटे के बाद रिपीट करवाना है। 1 वीक के अंदर ही पेशेंट रिकवर हो चुका होता है। लेकिन सपोज़ वो नहीं हुआ, सेकेंड वीक में एंटर हो गया और कॉन्स्टिपेशन की जगह उसको डायरिया बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है और सेम जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं उसमें वो कन्वर्ट हो चुका है, तो उस सूरत के अंदर हम टाइफेडिनम 200 और इसके साथ हम पायरोजिनम 200 देते हैं और साथ में डॉक्टर रेडविक का 4 नंबर जो है उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। करना क्या है, आपने 200 जो पोटेंसी अभी मैंने आपको बताई है इसकी डिल्यूशन 1 घूंट पानी के अंदर आपने 2-2 कतरों को डालना है और 4-4 घंटे के फ़र्क के बाद इस्तेमाल करना है। और जो डॉक्टर रेडविक का भी मैंने आपको बताया है 4 नंबर, इसको आपने 1 घूंट पानी के अंदर आपने इसके 5 कतरे डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। और मुझे उम्मीद है इन मेडिसिन के इस्तेमाल से सेकेंड वीक के अंदर ही पेशेंट रिकवर हो जाता है। सेकेंड एंड थर्ड वीक के अंदर आपने बैप्टीशिया क्यू, आर्निका क्यू, चाइना क्यू और जलसीमियम क्यू को बिल्कुल नहीं स्किप करना है, इसको उसी तरह कंटिन्यू रखना है जैसे कि फ़र्स्ट वीक के अंदर रखा था। साथ में आपने पेशेंट को सजेस्ट करना है कि वो बार बार हाथ को धोए, खाना खाने से पहले भी बाद में भी, और सेब का जूस उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है। साथ में कोशिश करें कि उसको हल्की डाइट ही दें, उसको तली हुई चीज़ें और मिर्चों वाली या इस तरह बाहर के खाने हरगिज़ उसे खाने ना दें, बहुत सॉफ्ट डाइट उसे खाने के लिए देनी है। पेशेंट सीरियस है तो उस सूरत में आपने ख़ुद घर में कोई किसी किस्म का टोटका खुद नहीं करना, बल्कि उसे फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र कर देना है, क्योंकि बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि पहले ही बहुत वीक होते हैं, तो बार बार टाइफाइड होने से उनकी अंदर बॉडी में इतनी स्टेमिना नहीं होता कि वो उसको फेस कर पाए, तो एकदम वो नीम बेहोशी की हालत में चले जाते हैं डायरिया की वजह से। तो ऐसे पेशेंट को फौरी तौर पे हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।